आदरणीय आचार्य अंकित प्रभाकर जी और भारत को समझो अभियान के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सम्माननीय प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, कोषाध्यक्ष महोदय श्री अनिल कुमार जी नरूला, अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, यह बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम संचालित हो रहा है, लेकिन मुझे जो विषय दिया गया मैं उस पर अपने को केंद्रित कर रहा हूँ। 19वीं सदी का घोरतम अंधकार युग था और उस समय हमारे देश में एक ऐसे योगी साधक की आवश्यकता थी जिसमें पतंजलि और कृष्ण जैसी क्षमता हो और ऐसे वैराग्य और त्याग की आवश्यकता थी जिसमें महात्मा बुद्ध जैसे त्याग और वैराग्य की भावना हो, और इसके अतिरिक्त ऐसी नीतिमत्ता की आवश्यकता थी जो योगीराज कृष्ण में पाई जाती थी, और ऐसे आदर्श की आवश्यकता थी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में पाई जाती है, और इसके साथ ही साथ ऐसी विद्वत्ता की भी आवश्यकता थी जो खास करके हमारे कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य आदि में थी। इन सभी बातों को यदि एक साथ लिया जाए और उस समय जो युग की पुकार थी उसमें स्वामी दयानंद में ये सभी गुण पाए जाते थे। उसमें भीष्म पितामह और बजरंग बली, हमने हनुमान जैसी वीरता और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता को भी उन्होंने पूर्ण किया। निसंदेह ये सारे महापुरुष अलग अलग विषय के विद्वान माने गए और अलग अलग विषय से गुण से पूजे गए, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज इन सभी गुणों से आविर्भूत होकर के 12 फरवरी 1824 में गुजरात प्रांत में आविर्भूत हुए, और ऐसे महान महापुरुष की 200वीं जयंती का प्रारंभ 12 फरवरी को इस बार होने जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें पूरे देश और पूरे विश्व के लोग उसमें भाग ले रहे हैं, और उस अवसर पर हम अपने घरों को फुलझड़ियों और तमाम रंग और खास करके लड़ियों से सजाएं, आर्य समाज को सजाएं, और जहां भी रहें उसमें हम आर्य समाज और महर्षि स्वामी दयानंद की चर्चा करें, दीप मालिका सजाएं। तो 12 से लेकर के 12, 13, 14, 15 ये 4-5 दिनों का अवसर हम इसलिए चुने कि 15 जो हमारा फरवरी है वो फाल्गुन वदी दशमी मानी जाती है हिंदी तारीख के मुताबिक, और 12 जनवरी 1824 ये अंग्रेजी तारीख के अंतर्गत है। इन दोनों तिथियों को लक्षित करते हुए हम लोग 12 से 15 तक इस महर्षि स्वामी दयानंद की द्विशताब्दी वर्ष को खूब धूमधाम से मनाएं, इसलिए कि आर्य समाज का संगठन और उसके सिद्धांत का मूल आधार वेद है, और महर्षि स्वामी दयानंद ने अपने संपूर्ण आधार वेद को ही माना। उनके जो भी सिद्धांत थे उन्होंने वेद को स्वीकार किया, और वेद की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वेद परम कारुणिक प्रभु की कल्याणी वाणी है, और सृष्टि के आदि काल में वेद ही हमारा सर्वस्व रहा है और आज भी है और सदा रहेगा, क्योंकि वेद ही त्रिकाल सत्य है। ब्रह्म जिस प्रकार त्रिकाल सत्य है उसी प्रकार उनकी कृति, उनकी रचना वेद भी त्रिकाल सत्य है। ओम अंति संतं न जहाति अंति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न हमारा न जिर्यति। वह परमात्मा का अमर काव्य न कभी पुराना होगा न कभी समाप्त होगा। इन वैदिक विचारधाराओं को लेकर के ही परमात्मा को ज्येष्ठ कहा गया, सबसे बड़ा कहा गया है। आचार्य अंकित प्रभाकर जी इस चीज को भी कह रहे थे कि हम अपने को बड़े समझते हैं, वस्तुतः हमसे बड़ा वो सबसे बड़ा ज्येष्ठतम यदि कोई है तो वो परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा को ही हम ज्येष्ठ माने, और उनकी आज्ञा जो वेदों में है, उनके सिद्धांत जो वेदों में है, उनकी मान्यता जो वेदों में है, वह बिल्कुल ग्रहणीय है। आवश्यकता है कि वेद से बढ़कर दूसरा कोई पुराना नहीं है। मैं चूंकि जहां पर हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, अपने भतीजे के चिकित्सा कार्य को देखने के लिए आया हूं, उससे भेंट करने आया हूं। उसके बाद में तो डॉक्टर साहब से भी इसकी चर्चा चली कि वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है,
और वे भी बहुत प्रसन्न हुए कि संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद और उसके महर्षि स्वामी दयानंद ने इसका प्रचार प्रसार किया। उनकी जीवनियां और उनके बारे में डॉक्टर साहब से भी काफी बात हो रही है, वो ही बहुत प्रसन्न है और बहुत आश्चर्यचकित किए कि नहीं, आप अच्छे विद्वान आए हैं और आपको मैं जान रहा हूं, आपने इस क्षेत्र में भी काफी काम किया हुआ है। तो इस ढंग से चुनाव से संबंधित चर्चा हुई कि आप चुनाव भी लड़े, फलना लड़े, तो बहुत इस प्रकार से चर्चा आगे बढ़ी। तो मैं कहने का आशय यह है कि आर्य समाज और महर्षि स्वामी दयानंद का सिद्धांत अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद ने जो कुछ भी बात कही, ब्रह्मा से लेकर जमनी पर्यंत की चर्चा वो खुद करते थे, लेकिन आज हमें करने की आवश्यकता है ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कुछ भी कहा उसका आधार वेद ही रहा है, क्योंकि वो परम आस्तिक थे। परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का और अपने ध्यान का संपूर्ण मूलाधार वेद को ही स्वीकार किया है। इसलिए हम सबों को भी चाहिए कि हम नाना मत पंथों में न भटक कर, नाना विचारों, खास करके वैदिक विचारों से अलग हट करके जो अपने विचार सुनेंगे, तो उसका हमारा दिमाग समझिए कि किसको पकड़े किसको न पकड़े, हम वह को हमें जिंदगी जीने वाले हो जाएंगे। इसलिए हमारी एक ही दृष्टि होनी चाहिए, वह वैदिक दृष्टि हो। और वैदिक दृष्टि इसलिए होनी चाहिए कि संसार का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, और वेद का मतलब ज्ञान होता है, और परमात्मा सकल ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इसलिए आवश्यकता है कि परमात्मा सकल विज्ञान का भंडार है, सकल ज्ञान से ओतप्रोत है। और आज सबसे सीखने की बात हो रही थी, अपने माता पिता को जीवन में सबसे बड़ा मानने की बात हो रही थी, तो वेद के अंदर एक मंत्र आता है, ओम अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु संगमनाः ज्याय अपत्य मधुमतिं वाचक वदतु शांतिवा। निश्चित रूप से परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपनी आचार संहिता को ठीक करनी पड़ेगी। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि विद्वान, ये सभी हमारे मनुष्य जीवन के वो आधार हैं जो हमें आदर्श उपस्थित करवाते हैं। हर एक पुत्र की आज्ञा है कि हम पिता का अनुव्रती बने। पिता हमसे बड़े हैं, उनसे बड़े दादा हैं, उनसे बड़े परदादा हैं, अर्थात उन्होंने जो ज्ञान दिया हुआ है, उन्होंने जो एक व्यवहार सिखाया हुआ है, उन्होंने जो अनुभव ज्ञान सिखाया हुआ है, उसका सत्सम्मान करें। यदि हम सम्मान नहीं करते हैं तो अपने पूर्वजों के प्रति हम क्या दिखलाएंगे, हम पितृयज्ञ क्यों करते हैं? इसलिए कि वेदों में पंच महायज्ञ की चर्चा है, और आर्य समाज के सभी अनुयायियों को, आर्य समाज के सभी मान्यता रखने वाले को, आर्य समाज को चाहिए कि पंच महायज्ञ से अपने जीवन को जोड़े रहें। हम कहीं भी रहें, परमात्मा के भक्त बन के रहें, परमात्मा का आशीर्वाद लेने का हकदार बने, और परमात्मा को हम अरनिस हाजिर नाजिर समझें, कड़कड़े व्याप्त समझें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कसस्विद्धनम। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मठ मंदिरों में घूमने की आवश्यकता नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं रहें। हाँ, यदि कोई मंदिर स्वच्छ हो वहां पर बैठकर आप ध्यान लगा सकते हैं, कहीं और भी कोई स्थान शांत नीरव वातावरण उसमें जाके ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए हमें कहीं ओखी मठ जोखी मठ बद्रिकाश्रम नाना जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद ने सब स्थलों को घूम करके देख लिया कि परमात्मा तो हमारे हृदय मंदिर में विद्यमान है, और हृदय मंदिर में परमात्मा विद्यमान है, तो हम उस हृदय मंदिर से मिलने के लिए उनके द्वारा बनाई गई मंदिर में हम बैठें, और वह हमारा जो मनुष्य चोला है वह परमात्मा के द्वारा निर्मित मंदिर है। इसलिए वेद कहता है, ओम अष्टाचक्रान द्वारा देवानुपुर अयोध्या तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। निसंदेह परमात्मा का यह अमर ज्ञान वेद और परमात्मा का खास मंदिर यही मनुष्य चोला जिसको अयोध्या कहते हैं, और इसी में देवपुरी है। यह युद्धपुरी नहीं, यह देवपुरी है। यहाँ पर 33 कोटि देवताओं में 11 देवता वास कर रहे हैं, 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं और 1 जीवात्मा है। इसलिए इसमें 7 इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय मन और बुद्धि मिलके 7 जो हैं, ये निश्चित रूप से हमारे ऋषि हैं जो ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान की ओर ले जाने के लिए जहां वेदों की ओर इशारा करते हैं, वहीं पर रूप रस गंध स्पर्श शब्द तथा बुद्धि और विचार, इन विषयों को लेकर के हमारे 7 ज्ञान इंद्रियां जो ऋषि तुल्य हैं, सप्तर्षि हैं, वो हमारे हृदय मंदिर में हमारे शरीर में विद्यमान हैं। इसलिए हमें उन ऋषियों की चर्चा भी हमें इस रूप में करनी चाहिए।
और इसके साथ ही साथ आवश्यकता है कि हम अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को वेदों पर घटाएं, और वेदों पर इसलिए घटाएं कि महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की मान्यताओं को वेदों पर रखी और उन्होंने 10 नियम निर्धारित किए हैं। पहला नियम जो है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। वो परमेश्वर है कैसा? कहा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। कितना सुंदर गुणों में बांट करके यह स्पष्ट कर दिया कि इन गुणों से जो होगा वही ईश्वर होगा, इनसे पृथक ईश्वर हो ही नहीं सकता। और उसके बाद कहा, इसका अगर मूल ढूंढना हो तो वेदों को पढ़ें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और इसके साथ ही साथ जब ये विचार आया तो फिर वेद हमें क्या सिखलाएगा? क्या सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, वेद का विचार है। और फिर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कहा, इस अपने विचार के व्यवहार को बदलने के लिए कि सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। फिर कहा, ये आर्य समाज क्या हमारे भारतवर्ष के लिए है, क्या हमारे गांव समाज के लिए? का वो तो है ही है। इसका सिद्धांत विश्व का कल्याण है, जगत का उपकार है। इसलिए कहा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। कहा कि कैसे मिलजुल करके रहने की बात है। का सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। हम प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, अंत में यथा योग्य भी कह दिया कि 60 समाचारे जो कृष्ण की नीति रही है। धर्म यदि किसी के द्वारा हत हो रहा है, क्षय हो रहा है, अधर्म का उत्थान हो रहा है, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मुक्तात्मा कृष्ण की नीति है और उसमें दिव्यात्माओं का ही आगमन होता है। परमात्मा अवतरित नहीं होते हैं। जीवात्मा जो पुण्यात्मा है, मोक्षात्मा है, वे ही अवतरित होकर के इस संसार का बेड़ा पार कर जाते हैं। क्योंकि परमात्मा ने सारे संसार को बनाया और सारे संसार को बनाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, जब बनाने में वो किसी की सहायता नहीं लेता तो उसके खत्म करने में वो स्वयं उसमें आकर के करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनके तमाम जो महापुरुष विद्वान हैं वो ही काफी हो जाते हैं। और अंत में महाप्रलय की जब आवश्यकता पड़ेगी तो वहां तो परमात्मा ही करेंगे। जिसका नाम महेश है, उस गुणों के कारण परमात्मा का नाम महेश है। सारी सृष्टि को जो बनाता है ब्रह्मा वही है, विष्णु पालन करता वही है और महेश वही संहार करता है। इसलिए उस परमात्मा के विशेष गुणों को धारण करने की आवश्यकता है, विशेष गुणों को जानने की आवश्यकता है कि परमात्मा इन सारे गुणों से विभूषित है और इसी के लिए उसी की उपासना करने योग्य है, निसंदेह। और 8वां नियम तो स्पष्ट कर दिया कि वेद पढ़ने वाले को विद्या विद्या की पहचान हो जाती है। इसलिए 8वां नियम में महर्षि स्वामी दयानंद ने स्पष्ट कर दिया है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यदि हम अविद्या से आविर्भूत हो जाते हैं, घनीभूत हो जाते हैं, तो विद्या हमसे क्या काम आएगी। इसलिए विद्या विद्या दोनों की पहचान करें, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से महान बने, भौतिकता से भी महान बने। दोनों से हम जब महान बनेंगे तभी यतोभ्योत निश्चित सिद्धि सधर्म, अर्थात धर्म का वही मूल लक्ष्य होगा। और वेदो खिलो धर्म मूलम, ये सभी गुण वेद से ही आ रहे हैं। इसलिए विद्या विद्या सबकी पहचान वेद ही कराता है। उसके बाद स्पष्ट महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि जो आर्य समाजी होगा वो स्वार्थी नहीं हो सकता। सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में, ये 10वां है। 8वां कहता है प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। निसंदेह सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने की बात है, तो हम सबों को चाहिए कि हम परमात्मा की भक्ति और शक्ति दोनों को उजागर करें, तभी हमारा फलाफल सत्य और सिद्ध हो सकता है। और इसके विशेष स्वरूप के बारे में चर्चा कर दें कि परमात्मा निसंदेह 10वें नियम में कह रहा है कि सब सत्य विद्या और ये सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में प्रतंत्र रहना चाहिए और सब
निश्चित रूप से, और सब सर्वहितकारी नियम में हम स्वतंत्र हैं। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ऐसे विचार वेद के हैं और इन विचारों से आविर्भूत होकर जो मनुष्य जीता है वही महान है, वही श्रेयस्कर है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए हम महर्षि स्वामी दयानंद के भक्त बने और अपने जीवन को वेद और आर्य समाज से जोड़ें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार। चलिए आइए अब हम शांति पाठ करें। मैं निवेदन करूंगा वेद प्रकाश शर्मा, नरेश यादव जी आ जाइए, 2 शब्द। नरेश यादव जी, नरेश यादव जी, हेलो जी आइए आइए, स्वागत है सर जी, नमस्कार जी। नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही जी। सर प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, और मतलब थोड़ा सा शॉर्ट है। मेरे तो हमेशा यही शिकायत रहेगी कि प्रोग्राम थोड़ा छोटा होता है ना, बढ़ाया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ाया जाएगा जब समय आएगा तो। इसको बढ़ाओ सर थोड़ा, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। चलिए चलिए, आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी, आर मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आइए। जी मुनि जी। ओम। हाँ आइए, वीडियो बंद है आपका। अच्छा, वीडियो तो चलो हमने खोल लो, खोल लो, कहाँ से खुली? टच करो, खुल गया देखो। ओम। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेते नान्या पंथा विद्यते अयनाय, नान्या पंथा विद्यते अयनाय। समस्त महान भाव मात्र शक्ति सबके हृदय में परमात्मा विराजमान, उसके लिए मेरा सादर नमस्ते। आप सभी के लिए नमस्ते। अभी हमारे जो मुख्य वक्ता सम्मानित आचार्य श्री अंकित प्रभाकर जी, और मैं अभी जिनको सुन रहा था सम्मानीय डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री जी, बहुत ही संक्षेप में और विस्तृत व्याख्या हमारे बीच में आर्य समाज के 10 नियमों की रख दी। महर्षि दयानंद जी के ऊपर प्रकाश डाल दिया। साधुवाद सभी के लिए। और जैसा कि हमारे सभी विद्वानों का कहना है कि अगर हम वेद के मार्ग पर चलते हैं तो वेद का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन की शैली सिखाता है और अंतिम समय तक मोक्षावस्था को प्राप्त करा सकता है। और अगर हम वेद के मार्ग से भटक गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमें सच्चरित्रता का पाठ पढ़ा सके, जीवन जीने की कला सिखा सके, आपसी में भाईचारे का पाठ पढ़ा सके। तो मेरा तो यही है कि हम सभी मिलकर के लौटो वेदों की ओर, जैसा कि महर्षि दयानंद जी नारा दिया था, हम सब वेदों की ओर लौटे और लौट रहे। मेरा ऐसा मानना भी है, अनुभव भी हमारा। आज जो हम वेदों का नाम, जिसको हम भूल गए थे, वेदों के नाम हमें याद हो रहे हैं, वेदों की चर्चाएं हो रही, तो उसका श्रेय महर्षि दयानंद जी को, जैसा कि अभी सम्मानित व्यासनंदन जी ने कहा है कि हम जैमिनी मुनि पर्यंत तक ही नहीं रुकते हैं, बल्कि महर्षि दयानंद तक आए। और आज बहुत बड़ा एक ऐसा मतलब विकास हो रहा है हमारे वेदों का महर्षि दयानंद जी के माध्यम से। तो हम बार बार यही सबसे कहना चाहते हैं कि अगर हम वेद को नहीं पकड़ेंगे, वेद की तरफ के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो कोई ताकत हमें श्रेष्ठता का, सच्चाई का, सत्य का ज्ञान नहीं करा पाएगी। तो हम सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सभी को साधुवाद। और समय भी हो जाता है क्योंकि लखनलाल जी ने अभी शांति पाठ के लिए निर्देश दिया है बच्चों को। नहीं, तो आपके समय हो जाता है। हमारे नरेश जी कह रहे हैं कि अभी और चलाइए आप, घंटों नहीं, यही बैठा लिए, हम यही बैठने को तैयार। नहीं, जो समय है वो बहुत उचित है। आइए क्योंकि वेद प्रकाश शर्मा जी। हाँ, उनकी ललक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी उनकी सोच है, लेकिन 1 घंटे का समय बहुत अच्छा होता है। चलिए आइए, धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवार विजयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पाए। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ की जय। परम धनी की जय। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते की। सर्वेभ्यो नमः। श्रेयान वशिष्ठ की जय। हाँ नमस्ते चंद्रकांता दीदी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आज आपके भजन सुने बड़ा अच्छा लगा। नमस्ते बहन जी। बहन जी नमस्ते। नमस्ते सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते मेरा। नमस्ते संतोष बहन जी को नमस्ते। चंद्रकांता बहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं। बताइए घर बैठे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं लखनलाल जी। बहुत उनको वास्तव में आशीर्वाद की लाखों में एक है लखनलाल। नाम ही लखनलाल है। बात है। हम लोगों को घर बैठे बताइए कितना ज्ञान मिल रहा है लखनलाल की वजह से। बहुत शरीर को विद्वत हमेशा मंडल स्वस्थ आकर रखे, जुड़ता है। खुश रखे। चलिए शिवरात्रि सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते वीर जी। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। शिवरात्रि सभी को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।